हेलो गाइज, वेलकम बैक हिरण चैनल। देखते हैं आज हम कलेक्टिव रीडिंग देखने वाले हैं। आपको दुख दर्द देने वाले की सिचुएशन क्या है। गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजल्ट हो जाएगी। जो बातें आपके ऊपर रेजल्ट होती है वो बातें ले लो, और जो बातें नहीं होती वो बातें छोड़ दो, वो दूसरे के लिए रहती है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आपको दुख दर्द देने वाले की सिचुएशन कैसी है, या आपको दुख दर्द देने वाले की हालत कैसी है, देखेंगे हम। सिचुएशन, आपको दुख दर्द देने वाले की सिचुएशन देख रहे हैं। आपको दुख दर्द देने वाले की सिचुएशन बहुत ही बुरी है। वो बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोगों के साथ भी अच्छा नहीं रहते हैं और खुद ही अच्छा नहीं रहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रही है कि उनकी कोई भी इच्छा पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी ग्रो होते हुए नहीं नज़र आ रही है। बहुत पुअर कंडीशन दिखाई दे रही है। उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। सर्विस हो तो सर्विस में भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक दिखाई दे रही है। उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी करना चाहते हैं, वो भी पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रही है। उनकी एनर्जी बहुत ही लो है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव एनर्जी उनकी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए वो रेडी हो रहे हैं कि आप खुद के लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके आसपास की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि उनका अच्छा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। आपको दुख दर्द देने वाले की सिचुएशन कैसी होगी, तो ऐसी हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनको तरसना पड़ रहा है, फाइनेंस को लेकर बहुत जगलिंग करना पड़ रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। उनकी एनर्जी बहुत ही लो दिखाई दे रही है। वो बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको अच्छा क्या है बुरा क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रहा है, और वो कन्फ्यूजन हो रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। वो अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहते हैं, पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन एक्शन कहाँ लेना है, कैसे लेना है, यही उनको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि उनकी जो सिचुएशन है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को पकड़ कर बैठते हैं, जकड़ कर बैठते हैं, ऐसी भी एनर्जी उनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैसों को बहुत महत्व देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसा रहता नहीं है, छूट जाता है। कितनी भी प्रयास करो वो पैसा रहता ही नहीं है। यहाँ पर दिखाया जाए तो ये दिखाई दे रहा है कि आप पैसों से ज़्यादा पकड़ कर बैठे हुए हो, पैसों को छोड़ना नहीं चाहते, उसे पकड़ कर बैठे हो, लेकिन पैसा हाथ से छूट जाएगा। एक जगह स्टक रहने वाला नहीं रहता है। आपका बैड लक है जो आपके लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, और आपका गुड लक कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब आपका बैड लक ही दिखाई दे रहा है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप चाहते तो हो बहुत अच्छा करना, लेकिन हो नहीं पा रहा है, सब कुछ बैड लक ही दिखाई दे रहा है, सब कुछ बुरा 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 आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक होती नज़र आ रही है। आपको पैसों के लिए तरसना पड़ रहा है, लेकिन आपको पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत ही लॉस हो रहा है। आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है, सर्विस में हो तो भी आपका लॉस हो रहा है, कोई भी फील्ड में हो तो भी आपका लॉस होते हुए नज़र आ रहा है। खुद को सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं हो रहा है, कंप्लेसन हासिल महसूस नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी कोई भी इच्छा पूरी होते हुए नज़र नहीं आ रही है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी जो है ना, वो लो एनर्जी दिखाई दे रही है। चाहते तो बहुत अच्छा, लेकिन हो नहीं पा रहा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आपका चंद्रमा नीच का होने के कारण आपकी सिचुएशन ऐसी होते हुए नज़र आ रही है। आपने कोई भी अच्छे काम नहीं किए तो इसका अच्छा फल कैसा मिलेगा आपको। आपने लोगों को दुख दर्द बहुत दिए हैं, तो भगवान भी आपको बहुत सारे दुख दर्द देगा, आपका अच्छा नहीं रहने देगा, बुरा हो जाएगा। क्योंकि उनकी जो बद्दुआ रहती है ना, वो आपको ही लगेगी ना। आपने उनका बुरा किया है तो बद्दुआ सामने वाले को क्यों लगेगी। आपने खुद ही लोगों के लिए बद्दुआ मांगी है, तो आपको भी बद्दुआ ही मिलेगी ना, अच्छी दुआ कैसी मिलेगी। जिन्होंने आपके खुद के लिए अच्छा कहा है और दूसरे के लिए भी अच्छा चाहा है, तो उनको अच्छा मिलेगा। लेकिन आपने कभी किसी का अच्छा चाहा ही नहीं, तो आपके लाइफ में आएगी कैसी अच्छी दुआ। और आप बहुत बुरी तरह से फंस गए हो, इतनी बुरी तरह से फंस गए हो, उससे बाहर निकलने का रास्ता ही आपको मिल नहीं पा रहा है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही बुरी तरह से आप अपने लाइफ में फंसे हुए नज़र आ रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप पास्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हो, इसी कारण आपके अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिस हो जाती है। आपको ऐसा लगता है मेरे साथ वैसा हो गया था, फिर से मेरे साथ हो जाएगा क्या,
ऐसा आप सोचते हो, और इसी सोचने के कारण ही आपकी अपॉर्चुनिटी भी मिस होती रहती है। भगवान बराबर करता है, गॉड बराबर करता है, हमारे दिल दिमाग में वही थॉट्स लाता है जो उनको चाहिए होते वही लाते। हम हमारे मन से कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमारे थॉट प्रोसेस पर हमारा हक नहीं होता है कि हम कब क्या कर सकते हैं, ये हम नहीं समझ सकते हैं। आपकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग भी नहीं हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ही लो दिखाई दे रही है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। और आपकी सोच ना बहुत बुरी है, आप सोचते भी नहीं हो अच्छी तरह से, इसी कारण भी ये सिचुएशन आ रही है। आप अपने लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे भी बढ़ना नहीं चाहते हो, ये भी आपकी सोच दिखाई दे रही है। आप किसी के भी बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हो, तो आपके बारे में लोग कैसा अच्छा सोचेंगे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों के साथ प्यार से बातें नहीं करते हो, लोगों के साथ प्यार से पेश नहीं आते हो, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसके बारे में भी सोचते नहीं हो, और सिर्फ अपना ही काम करते रहते हो। लेकिन लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनको उनको वो नहीं दिखाई देता, आपको दिखाई नहीं देता है। आप रात रात भर जागते रहते हो, सोते नहीं हो, आपको टेंशन आ जाती है कि मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा आपको टेंशन आ जाता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि आपके आसपास बहुत निगेटिविटी है, इसी कारण आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है, ये बात आपको समझ में नहीं आती है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी आप लाइफ में कहीं पर भी जाओ, जब तक भगवान नहीं चाहते, जब तक गॉड नहीं चाहते कि आपका अच्छा हो जाए, तब तक आपका अच्छा नहीं हो सकता है। और जब भगवान हमारा अच्छा चाहते हैं तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो हमें बोले कि ये आप क्या कर रहे हो, क्योंकि भगवान जब तक हमारे साथ रहते ना, तभी हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन भगवान हमारे साथ नहीं रहते, तब हमारे लाइफ में बहुत बुरा होता है। आप चाह कर भी उसे रोक नहीं पाओगे, ऐसी बुरी स्थिति आपके लाइफ में आ सकती है। आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप बहुत निराश हो सकते हो, और आपको होप नहीं मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। आप होप नहीं देख रहे हो, पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहते हो, आगे ही बढ़ना चाहते हो, और आपको बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की चाह रख रहे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, लेकिन आपको जो टेंशन लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप टेंशन को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप रात रात भर सोते नहीं हो, जागते रहते हो, आपको लगता है कैसा हो जाएगा मेरा, कैसा अच्छा हो जाएगा, कैसा बुरा हो जाएगा, इसके बारे में सोचते रहते हो। लेकिन भगवान भी बहुत होशियार रहते हैं, वो लोगों को जो जैसा बोता है ना, वैसा ही उनको रिजल्ट मिलता है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपने जैसा बोया हुआ है वैसा ही आपको मिलेगा। आपके दुख दर्द का हिसाब आपको ज़रूर मिलेगा। आपको दुख दर्द देने वाले की सिचुएशन कैसी होगी, तो इस टाइप की होने वाली है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी जो भी सिचुएशन आपके लिए आई है ना, ये आप खुद क्रिएट किए हुए हैं। यानी अभी जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, ये आपने खुद क्रिएट किए हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद हो, ऐसा भी वो कह रहे हैं। आपने ये ज़िंदगी आप खुद मोल ली है, ये जो सिचुएशन अभी आपके ऊपर है, ये आपने खुद क्रिएट की है, ऐसा भी उनका मानना है। और जो भी चीज़ चाहते हो ना आपको यस लगता है कि हाँ मेरा काम हो जाएगा, और बाद में ऐसा हो जाता कि वो आपका काम होता ही नहीं है। ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट बातें आपको बताई दी जाएगी, ऐसा भी ये कह रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब बातें समझ में आ जाएगा। लेकिन भगवान कभी भी ये नहीं बताएंगे कि आपको जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत। सिर्फ भगवान देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और इसका रिजल्ट क्या देना है उनको मालूम है, कि उनको अच्छा देना है या बुरा देना है, उनको सब कुछ मालूम रहता है। भगवान कभी भी अपने ऊपर कोई भी चीज़ आने नहीं देते हैं, किसी लोगों को वो आगे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो हम कहाँ पर गए और अचानक हमारी गाड़ी फंस गई, तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई व्यक्ति कोई पर्सन दिखता है, तो हम क्या कहते हैं, भगवान ने ही भेजा होगा, भगवान ही आए होंगे, ऐसा ऐसा रहता है। यानी कि भगवान गॉड कभी अपने खुद के ऊपर कोई भी आने नहीं देते हैं। वो अपने आप बोल देते हैं कि ये व्यक्ति आया था, उसने ये काम किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा वो उनके ऊपर डाल देते। यानी आपको भगवान कभी भी
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि जो भी किया है वो खुद किया है तूने, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको डायरेक्शन दिए हैं, उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको जाना है, आगे बढ़ना है, ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसा भी वो बोलेंगे। भगवान आपको डायरेक्ट हेल्प करने कभी आएंगे क्या? अभी तक तो आपने सुना ही नहीं होगा कि भगवान डायरेक्ट हेल्प करने आ रहे हैं, कभी भी नहीं सोचा होगा ना, कभी सोचोगे भी आप? क्योंकि भगवान डायरेक्ट किसी की भी हेल्प नहीं करता है, किसी की सहायता लेते हैं या कोई किस रूप धारण कर लेते हैं, चाहे वो लेडीज़ का रूप धारण करे, चाहे वो कोई व्यक्ति का रूप धारण करे, तभी आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते। लेकिन अभी ऐसे कभी नहीं बताएंगे नहीं मैंने ये की है आपके लिए, चलो, ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे भगवान। भगवान उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो बहुत अच्छी तरह से करते हैं, हमें भी उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम करते नहीं हैं तो हमें शिक्षा हो जाती है, पनिशमेंट हो जाती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको दुख दर्द देने वाले लोगों को भी हालत इतनी बुरी होने वाली है, इतनी बदतर होने वाली है कि वो आप भी नहीं सोचोगे, वो भी नहीं सोचेंगे, उतनी बदतर हालत यहाँ पर दिखाई दे रही है उनकी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको दुख दर्द देने वाले की सिचुएशन भगवान ने कितनी बदतर की है, ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है उनकी सिचुएशन, कहीं से भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ही स्ट्रेस, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारा ऑब्स्टेकल, बहुत सारे विपत्ति, सब कुछ भरा हुआ है इसमें। जो हम उसमें से कुछ कुछ बाहर निकले तो बहुत सारी विपत्ति निकल आएंगी उनके लाइफ में, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।